यस, हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। और इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं पूरा कंसेप्ट समझने के बाद। और इस एक्सरसाइज से पहले आप हमारी जो पहली वीडियो है जिसके अंदर हमने कंसेप्ट बताया, तो उसको आप ज़रूर देखें। आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा उस फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन जो हमारी है वीडियो है उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही इसको आप अटैम्प्ट करें। तो बड़ा आसान और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो एक एक क्वेश्चन है हम करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा सारे और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले से मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि टाइम आपका बच जाए। तो देखिए 3 पहले क्वेश्चन हैं और ईजिली होने वाले हैं क्योंकि मैंने जगह उसके हिसाब से छोड़ी हुई है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये देखिए इसके अंदर दो ब्रैकेट लगे हैं, सिंपल ब्रैकेट लगे हैं। इट शोज़ दैट दिस इज़ द ऑर्डर्ड पेयर, जो हमने बात की थी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो वो तभी ऐसा होगा जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ऐसा कर देंगे तो x और y की वैल्यू हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। बस हम कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आपका है x/3 + 1, वो बराबर होगा इसका 5/3 के। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x/3 = 5/3 - 1, और ये हो जाएगा 5 - 3 / 3, तो हो जाएगा 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरीके से दूसरा एलिमेंट आप बराबर कर दो। दूसरा एलिमेंट है y - 2/3 = 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3y - 2 / 3 और ये 1/3। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3y = 1 और ये उधर जाकर हो जाएगा +2 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो बस आपका आंसर यही पूछा था। x आ गया आपका 2 और y आ गया आपका 1। ये आपका हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें कहता है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B आर दीज एलिमेंट। इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हमारा यहाँ कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको। व्हेन NA = क्या दिया हो P और NB आपको दिया हो Q, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B = P × Q। ये बस आपको दोबारा इसमें लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखो हमें जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ए में साफ बोला हुआ 3 एलिमेंट्स है ना, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी तो आप काउंट कर सकते हो, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस। तो यहाँ पर जो है आपका एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ये आपसे पूछा है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 3 × 3। कितने आ रहे हैं 3 × 3 यानी आपका 9 आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। अगर A के एलिमेंट्स दिए होते तो आप बना भी सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ नंबर आपसे पूछा है। तो बहुत सिंपल हो गया, इसका यूज़ करते हुए आपने कर लिया। थर्ड देखें, G और H दो आपके पास सेट दिए हुए हैं और इसको यूज़ करते हुए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है GH एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ HG। तो हमने बताया था कि हम इसको रिवर्स करते हैं तो बराबर नहीं आती है वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ निकालना भी और यहाँ दोबारा वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो मैं पहले निकालता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। तो इसमें पहले एलिमेंट्स हम G से लेंगे और दूसरा एलिमेंट H से लेंगे और ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ लेनी है, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ लेनी है। तो सेट ही होता है यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए सेट। तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे इसको। पहले 7 के साथ बनाएंगे इसका पेयर, तो 7 के साथ पेयर बन जाएंगे। 5 के साथ बनेगा पहले, फिर उसके बाद 4 के साथ बनेगा, फिर उसके साथ 2 के साथ बनेगा। ठीक है, अब आएगा 8, तो सारे पॉसिबल अब हम 8 5 बना देंगे, 8 4 बना देंगे और इस तरह से 8 2 बना देंगे। तो ये आपका सेट हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ H क्रॉस G यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G, यानी फर्स्ट अब सेट A हुआ और सेकंड सेट G हुआ, तो उसी ऑर्डर में हमें अब पेयर्स भी बनाने हैं। तो अब पहला H से आएगा और दूसरा G से आएगा। तो यहाँ से हम पहले 5 यूज़ करेंगे, 5 और इसके साथ 7 बनेगा, उसके बाद 5 के साथ 8 बनेगा, उसके बाद 4 लेंगे एलिमेंट इसका और यहाँ का फिर 7 लेंगे। इस तरीके से 4 एंड 8 और ये 4
सॉरी ये 4 के दोनों हो गए, अब 2 से बनाएंगे 2 and 7 and 2 and 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप देखो इसके अंदर तो ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमसे सिर्फ ये निकालने के लिए पूछा है, लेकिन हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एच इज़ नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी, ठीक है। ये भी पूछा जाए तो ऐसा आप इसको लिख के बता देंगे। 3 क्वेश्चन तो हो गए हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें, बाकी क्वेश्चन फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अगले 3 क्वेश्चन हम करे जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या इसके 3 पार्ट्स हैं, पढ़ लेते हैं पहले। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन तीनों में बताना ट्रू फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर इफ़ देर इज़ एनी वन विच इज़ फॉल्स देन वी हैव टू राइट इट इन ए करेक्ट वे, करेक्टली इसको लिखना है। पहले देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि इफ़ अ सेट P इज़ गिवन एज Mn एज ए सेट एंड Q इज़ गिवन एज Nm, तो उसको रिवर्स करके इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इज दिस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने होंगे, देखिए ये तो गलत है क्योंकि देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q वुड बी 2 × 2 4 होने चाहिए, बट देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। तो क्या होंगे अगर हम बनाएं इसको, तो करेक्ट जो होगा इसका P × Q। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लेंगे M और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगे N, देन फर्स्ट एलिमेंट यहीं से लेंगे और इसका दूसरा एलिमेंट यानी M ले सकते हैं। देखिए हम बात करते थे एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, बट देयर इज ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट, ओके। तो दैट कैन नॉट बी रिपीटेड मीन्स इफ देर इज सम अनदर coming as a pair mm, then we cannot take it as a element, but here this is not an element, m is not an element, the whole pair is an element, तो इसलिए अंदर इसमें रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। अब n के साथ हम लेंगे देन n and n अगेन सेम थिंग एंड n and m, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या था, फॉल्स था और करेक्ट इसका हमने ये लिख दिया। Second part देखिए, if A and B are known empty set, there is some finite sets are given, some elements are there in A and B in both, then their Cartesian product is a non-empty set, okay, it is correct। Set और ordered pair होगा x y, x from capital A and y from capital B, such that x from A का, तो बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड देखें, if A is a set given, B is a set given, then we have to prove that, we have to not prove that we have to check that whether it is true or false। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में A क्रॉस, इफ़ यू टेक intersection with null set then you will get a null set, okay। so this is the Cartesian product, so this will give you result as a null set, so this is a null set। when you take the Cartesian of two sets, if either of one is a empty set or null set, then the result will be null set, okay। so कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एक भी अगर नॉन एम्प्टी सेट होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी सही है, सिर्फ हमें पहले को रिक्वायरमेंट से रीराइट करने की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, हाँ एक सेट दिया हुआ A विच इज़ -1 and 1 एज एन एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, नाउ वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, लेकिन व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पर 2 सेट की जगह 3 सेट आ रहे हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे। तो इस तरह से जैसे उसको किया बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। हमारे पास A को 3 बार रिपीट करना, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा A का, तो ट्रिपलेट्स आएंगे। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 और 2 4 और 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 × 2, तो टोटल एलिमेंट्स 8 होने वाले हैं। जैसे P × Q होता था, अब P × Q एक सपोज R इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड सेट, तो हम P × Q × R कर सकते हैं। यहाँ पर सब में 2 हैं, तो 8 एलिमेंट आने वाले हैं हमारे। तो देखते हैं 8 एलिमेंट कैसे बनेंगे। तो हम इसका पहले ट्रिपलेट बनाएंगे -1, ठीक है, उसके बाद दूसरा भी -1, फिर एक और -1, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम कर सकते हैं -1 -1 and 1,
ठीक। फिर हम कर सकते हैं -1 एंड 1 एंड -1, ऐसा हो सकता है। फिर हम ले सकते हैं, अच्छा देखिए ये जो है एक बार यहाँ प्लस आया, एक माइनस आया, एक बार प्लस आया। अब इसी को हम कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ हमने माइनस लिया और ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, यानी -1 1 एंड 1, इस तरह से ले सकते हैं। और आगे आ सकता है आपका, देखिए माइनस के 1 2 3 4 हो गए। अब हम इसको प्लस बनाएंगे तो हम इसको बना देंगे 1 -1 एंड -1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 -1 एंड 1, और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 1 1 एंड -1, और इसके बाद हम लिख सकते हैं लास्ट 1 1 एंड 1। देखो सारी पॉसिबिलिटी मैंने ले ली और ट्रिपलेट कर ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर होगा इस तरह से, दिस वन इज आंसर, ठीक है। 6th पर आ जाए, इजी है, इसलिए जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 सेट्स का, और वो लिखा भी हुआ है इन रोस्टर फॉर्म। तो इसमें ए जो होगा इससे होगा, ये ए आ रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ फाइंड ए एंड बी, तो इसी में से निकले के बनेगा हमारा, यानी फर्स्ट तो हम ए बड़ा आसानी से चूज़ कर लेंगे। ए के अंदर हमारा क्या आ रहा है, पहले तो स्मॉल ए आ रहा है, तो यहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है तो यहाँ रिपीट नहीं होगा, तो बी आ रहा है एक, तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। और बी के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स है, यानी वाई भी यूज़ हो रहा है, एक्स भी यूज़ हो रहा है, वाई, तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं आपको, पहला एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। तो अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो 2 × 2 4 और ये 4 यहाँ बन रहे हैं, तो ए और बी हो गई, ये आपका आंसर इसका भी हो गया, ठीक है। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन है टोटल, इसके अंदर 4 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट अ सेट ए इज़ गिवन, बी सेट इज़ गिवन, सी एंड डी इज़ गिवन। आपको 2 वेरीफाई करने हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए, अच्छा बी को सी के साथ इंटरसेक्ट कराओ, उसके अंदर जो कॉमन है वो लिखना है आपको। तो कॉमन है नहीं 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नल सेट। और किसी को भी आप नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो तो वो क्या आता है आपका 5 आता है, एंड दैट इज़ ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, दोनों को देखते हैं बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और फिर इंटरसेक्ट कराना उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी के आपको लिखने हैं, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए आपके जो बनेंगे, बनेगा 1 1 और बनेगा 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद 2 के साथ ही बनेंगे 2 1 2 2 और 2 3 2 4, ये बन गया आपके ये दो 2 एंड ये 4 2 4 जा 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इंटरसेक्ट कराना है और ए सी को, तो ए और सी यहाँ इसको बना लो फटाफट आप, 1 के साथ 5 1 के साथ 6, उसके बाद 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो आप जो इंटरसेक्ट के इधर वाला सेट है और इंटरसेक्शन के इधर वाला सेट है, इसमें जो कॉमन आएगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो इसमें कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। जब कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, दोनों बराबर हो गए, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से अब हम सेकंड पार्ट भी करते हैं। हम पहले निकालेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट में कि ए एंड सी क्या है। ए और सी हम निकाल चुके हैं शायद यहाँ पर, ठीक है, दोबारा निकाल लेते हैं ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो बी और डी को हम निकालना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि सबसेट है या नहीं। तो बी एंड डी को निकालो, तो ये 4 4 जा 16 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, तो 16 एलिमेंट आएंगे, तो 1 के साथ 5, इस तरीके से 1 के साथ 6, और ऐसे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में 1 के साथ 8 भी आएगा, यानी 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ 5
2 के साथ 6 और ये 2 के साथ 8। इस तरीके से 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 एंड 3 के साथ 8। इस तरीके से 4 के साथ 5, 4 के साथ 6 एंड 4 के साथ 8। ठीक है, एक ही एलिमेंट बाकी रहा, तो ये टोटल 16 एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें देखना 1 के साथ 5 आ रहा है, 1 के साथ 6 आ रहा है, तो हमें ये मिल रहा है, यहाँ से ये भी मिल रहा है। 2 के साथ 5 ये आ रहा है और 2 के साथ 6 ये आ रहा है, यानी इसी के अंदर से आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ भी सेट दिया हुआ है ए 1 2 एलिमेंट है, बी में 3 4 एलिमेंट है। राइट ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और पूछ रहा है फिर हाउ मेनी सबसेट्स विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी हैव, लिस्ट देम। पहले ए हम निकालेंगे, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ये बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 एंड 1 4, इसके साथ 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो होगी बात सिर्फ इसकी, इतनी ही हमारा निकल गया। अब हमें बताना है सबसेट्स कितने होंगे। देखिए अगर ये 4 हैं तो सबसेट्स जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी 2 की पावर 4 16, तो 16 आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले के अंदर कि अगर ये इतना है जितना भी, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो कितने होंगे, जितने इसके एलिमेंट हैं। यानी अगर यहाँ पर एन ए क्रॉस बी कितना आ रहा हमारा, दैट इज़ 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स विल बी 2 raised to the power 4। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। अगर अच्छा इसको कह रहा है कि लिस्ट भी करो इसको, तो अगर लिस्ट भी करने के लिए आए तो अब मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ। चलिए, तो नंबर ऑफ सेट्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स। तो पहला देखो सेट जो होता है 5 बनता है, तो पहले तो हम बनाएंगे 5। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट एलिमेंट को लेकर बनाएंगे, यानी इस तरह से बनेगा ये 1 एंड 3, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 हो गए, तीसरा बनेगा, सिंगल एलिमेंट लेके बना रहे हैं हम, ये सिंगल एलिमेंट लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट, ये एलिमेंट है और ये सबसेट बनाया उसका। ठीक, अब इस तरीके से आएगा 2 3, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आएगा 2 4। ओके, तो कितने हो गए, 5 हो गए। हमें कितने 16 करने हैं। अब हम पेयर लेके चलेंगे, तो पेयर लेंगे तो पेयर में बनेगा पहला पेयर और साथ में दूसरा पेयर। ठीक, तो यहाँ से ये ले गया। अब इसके साथ इसको लेंगे, तो 1 3 और इसके साथ लेंगे 2 3। ठीक है, अब इसके साथ इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 एलिमेंट पहला और 2 4 दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, तो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। और ये 2 3, अब इसके साथ इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 एंड 2 4। ठीक, अब इसको लेंगे और इन दोनों को आपस में लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 एंड 2 4। ठीक, अब इसको कोई सबके साथ हो चुका है, तो ये आपका हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेना 3 का सेट। तो हमारे कितने सेट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 सेट अभी बाकी हैं। तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो पहले इसका पेयर बनाएंगे 1 2 3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया और तीसरा एलिमेंट हो गया 2 3। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखता हूँ पहला एलिमेंट मेरा ये हो गया, दूसरा एलिमेंट भी मेरा ये हो गया। ठीक है, ये दोनों। अब इसकी जगह मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4। ठीक, अब ये मैंने ये और ये ले लिया, ये और ये ले लिया। अब मैं करता हूँ इसको ले लेता हूँ, तो 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है, 3 का। अब कोई और 3 का बन सकता है क्या? अब इसको और इसको ये लिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो 3 वाला जो लिया, ये और ये लिया, फर्स्ट 3 ले लिए, उसके बाद 1 4 और ये ले लिए। अब मैं ये इसको छोड़कर इसको और इसके साथ बना सकता हूँ।
तो मैं ये ले सकता हूँ आपका 1 3 है ना, सेकंड छोड़ देता हूँ 2 3 एंड 2 4, और एक मेरा लास्ट आ जाएगा 1 3 1 4 और 2 3 एंड 2 4। ठीक है, काउंट कर लो एक बार, 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, तो मैंने पूरे लिस्ट भी कर दिए। तो देखो कोई गलती आई होप नहीं हुई होगी। तो हमारे क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुके हैं, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन हैं 9 और 10, इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और ये भी बहुत सिंपल हैं, जैसे अभी तक हमने किए सारे ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मुश्किल भी नहीं है। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है पता है हमें 3 है, और नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ 2। ठीक है, अच्छा कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। इफ़ x1 एज ऑर्डर्ड पेयर, y2 ऑर्डर्ड पेयर, z1 ऑर्डर्ड पेयर आर इन a क्रॉस b, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये एलिमेंट आ रहे हैं उसके। तो आपको बताना है कि a और b क्या होंगे, यानी सेट a क्या होगा, सेट b क्या होगा बताना। x y z जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमें पता है जो भी अंदर इसके लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और वो एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे होंगे, ए से और बी से आ रहे होंगे। फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होगा ए से और सेकंड एलिमेंट आ रहा होगा बी से। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो बहुत इजी हो गया ये सवाल, क्योंकि हमें सब कुछ तो दिया ही हुआ है। यानी हमें ए सेट बनाना है, और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। तो देखो 3 पूरे होने चाहिए। तो पहला एक्स है आपका फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा वाई है आपका, और तीसरा आपका जेड है। तो ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल हो गया। अब बी के बारे में क्या करा, बी में 2 ही एलिमेंट है, देखो 1 2, यानी और 1 2 के अलावा कोई है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे 1 और 2, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी निकालना था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं ए इंटू बी, यानी ए ही को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, बी की जगह भी यहाँ ए ही है, यानी पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से। हैज़ 9 एलिमेंट्स, तो इसमें 9 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो कम से कम दोनों में 3 इंटू 3 3 एलिमेंट्स होंगे, तो दूसरे में 3 ऑटोमेटिकली होंगे, 3 इंटू 3 9 होंगे, यानी ये ए सेट जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अमंग विच आर फाउंड, तो कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर उठा कर दे दिया, एक दूसरा भी दे दिया। इसके हिंट, इसी से हिंट लेते हुए हमें क्या बताना, फाइंड द सेट ए निकालना, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका हिंट लेते हुए ए मिल जाएगा, तो बाकी के एलिमेंट्स मिल ही जाएंगे। तो क्योंकि हमारा ए ही बार बार यूज़ हो रहा है और 3 एलिमेंट्स हैं, तो चाहे वो पहला एलिमेंट्स हो चाहे वो दूसरा एलिमेंट हो, वो ए में ही आ रहा होगा। और मुझे चाहिए कितने मुझे फाइंड करने, 3 फाइंड करने। तो बस आप देख लो, पहला एलिमेंट्स को भी देखो, दूसरे को भी देखो, और देखो 3 डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। तो बस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से, बड़ा ही ईजी है ये भी। ए, तो मुझे पहला एलिमेंट माइनस नज़र आ रहा है, दूसरा 0 नज़र आ रहा है, और एक प्लस 0 भी 1 नज़र आ रहा है। तो 3 डिस्टिंक्ट मुझे मिल गए, तो यही होंगे बस। तो 1 हो गया, 0 हो गया, मैं इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख सकता हूँ ऐसे, तो अच्छा लगेगा। तो ये होंगे जिसके अंदर से कुछ ये बन रहे होंगे। तो मेरा ये बन गया, ए मिल गया मुझे। अब मुझे बनाना है ए क्रॉस ए, बस। अब इसको लेते हुए मुझे बनाना 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो 9 एलिमेंट्स बना दो आप। और कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है। तो एक हो जाएगा आपका 1 0, एक हो जाएगा आपका 1 -1। ठीक है, उसके बाद हम 1 के साथ हो गया 0 हो गया, 1 के साथ 1 हो गया, और 1 के साथ 1 भी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है। अब इस तरह 0 के साथ 1 हो गया, 0 के साथ -1 हो गया, और 0 के साथ 0 भी हो गया, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है -1 हो गया, 0 हो गया, और -1 हो गया, -1 हो गया, और दूसरा -1 +1 हो गया। तो देखो ये 9 एलिमेंट्स हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, और बहुत ही इजी और बहुत जल्दी कंप्लीट कर चुके हैं और आसानी से किए। तो इसको मेरे ख्याल से आप भी अपने आप भी कर सकते थे। तो ट्राई करना, एक बार खुद ही ट्राई करना, लेकिन इसका कंसेप्ट ज़रूर देख लेना पिछले। अब जितनी भी अब 2 एक्सरसाइज जो कंसिक्वेंटली आ रहे हैं, उसमें एक रिलेशन की आएगी और एक फंक्शन की आएगी, इसके बाद हम वहाँ करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।